बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? बढ़िया एकदम। घर पे सब ठीक है? अंकल आंटी बढ़िया है? अच्छा, आज हमारी सीए फाउंडेशन की और सीएमए फाउंडेशन की सबसे फर्स्ट क्लास है, राइट? एंड जो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस होती है ना, दे आर बेस, कि अगर हमारा बेस सही नहीं है तो आगे की क्लासेस कुछ भी हो जाए, हम लोगों को हमें लगेगा समझ आ गया, बट कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर जाएंगे, राइट? सो अभी आप लोगों ने 12th पास करी है एंड 12th पास करने के बाद आपने ऑप्शन चूज करा है, सीएमए, सीए, जो भी एज द केस है, राइट? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको पढ़ाऊंगी दो सब्जेक्ट्स, दैट इज बिजनेस लॉस एंड इकोनॉमिक्स, राइट? एंड फर्स्ट 3 क्लासेस वी विल बी डूइंग आउट कि एग्जैक्टली हमें बिजनेस लॉ में पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, राइट? अब व्हेन वी टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन, सो सीए का जो है पेपर वो सब्जेक्टिव है, राइट? और सीएमए के पेपर्स ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ऑब्वियसली वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि किस टाइम हमें क्या करना है, किस टाइम क्या करना है। इफ आई टॉक अबाउट लॉ एंड इकोनॉमिक्स मेरे बच्चे, तो सबसे पहले सुनना मेरी बात, हम लोग क्लासेस करेंगे, क्लासेस में कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, हमारा जो मॉड्यूल है उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस है हम सब वो क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? तो क्या होगा, जब तक मेरा अटेम्प्ट आएगा तब तक मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस सब बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ और व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट ये थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। आपने सुना होगा यस और नो? 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, वो थ्योरी थी, तो इट इज मोर लाइक थ्योरी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, लॉ की थ्योरी आप बिना प्रैक्टिकल के समझ ही नहीं सकते हो। मतलब लॉ में आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। बट ऑब्वियसली हमारा पेपर थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड है। अब जब मैं बात करती हूँ थ्योरी की, थ्योरी में ना कुछ मार्क्स बाय डिफॉल्ट कटते हैं, राइट? जैसे इकोनॉमिक्स है, लॉ है, जिसमें हमें पूरा लिखना है, तो उसमें ड्यू टू सम स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, हमारी हैंड राइटिंग, हमारी प्रेजेंटेशन, 5 से 10 नंबर का हम बफर लेकर चलते हैं। ये एक ऐसा बफर है जिसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ना आप ना मैं, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। और 5 से 10 एक तो ना प्रथा होती है, तो वो ये है कि वो आपके कटेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली बाकी नंबर बचते हैं 90, 95, तो मेरे को उनमें से स्कोर करना होता है। तो जब मेरे 5-10 नंबर ऑटोमेटिकली चले गए, तो क्या मेरे को बाकी जितने चैप्टर्स बचे हैं सब में से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, यस और नो? बिल्कुल यस। अब समझना, सबसे पहले लेट मी टेल यू गाइज माय नेम, आपको लोगों को शायद नहीं पता होगा। माई सेल्फ शिवानी मिगलानी, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, बीन टीचिंग लॉ टू सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट? एंड आई गेस फ्रॉम पास्ट 4 years, राइट? सो अगर हम बात करें, अभी हम सबको पता हमारा सिलेबस चेंज हुआ है सीए का, राइट? उसके बाद हमारे अटेम्प्ट्स भी चेंज हुए, पहले 2 अटेम्प्ट से अब 3 हो गए हैं, ऑब्वियसली गुड अपॉर्चुनिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद लॉ, राइट? सब्जेक्ट का नाम क्या आपका? बिजनेस लॉ। क्या नाम है बच्चे? बिजनेस लॉज। अब एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, आप लॉ की अलग नोटबुक लगाएंगे, इकोनॉमिक्स की अलग नोटबुक लगाएंगे, राइट? एंड हम नोटबुक्स मेंटेन करेंगे प्रॉपरली, बिकॉज मान लो मेरा कल पेपर है तो मैं आज बुक से नहीं पढ़ सकती, यस और नो? तो मेरे को मेरी नोटबुक चाहिए जिसमें मेरे शॉर्ट नोट्स हो। सो शॉर्ट नोट्स मैं तो आपको यही बनवाऊंगी, आप अपना मॉड्यूल भी कैरी करके आओगे, हम मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, बट मेक श्योर एक नोटबुक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हम लोग लगा लें, राइट? आइए, एंड फॉर मी इट इज नॉट अ डेमो लेक्चर एट ऑल, लाइक आई एम स्टार्टिंग द बैच, राइट? सो इट इज नॉट लाइक कि हम लोग कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्टली कंटेंट। क्या ठीक है बच्चे यहाँ तक? आइए। एंड ऑल्सो अगर आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स, यू गाइज हैव माई बैक, यू कैन कम टू मी एंड टेल मी कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है। डन? पक्का? इफ आई टॉक अबाउट सीए, सुनना, विल टॉक अबाउट सीए में ऑल्सो। इफ वी टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन, बिकॉज ऑलमोस्ट लॉ दोनों का सेम है, राइट? जब मैं मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन की बात करती हूँ तो आई हैव चैप्टर्स। अच्छा, चैप्टर्स कैसे? सुनना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चलो जी ठीक है,
उसके बाद सुना आप लोगों ने नाम है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? सुना? ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सुना? ओके। अच्छा, रिप्लाई करना, राइट? क्लास में रिवर्ट करना, जिंदा लाशों की तरह हम क्लास में नहीं बैठेंगे, हम जिंदा हैं, हम वी हैव टू शो दैट, राइट? थर्ड, उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद आता है एलएलपी एक्ट, उसके बाद आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट? मैं आपको क्यों लिखवा रही हूं बताती हूँ। और उसके बाद आता है हमारे पास पार्टनरशिप, और एक चैप्टर दैट इज कॉमन टू ऑल द चैप्टर्स, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दैट इज व्हाट? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब सुनना, व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, तो मेरे को ये 7 चैप्टर्स है जो मेरे को करने हैं, डन। अच्छा, ये कहने को 7 चैप्टर्स हैं, बट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा कोर्स 4 महीने चलेगा, तो 4 महीने में से 2 महीने मेरा सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर जाएगा। लाइक 50% टाइम, मतलब अगर मैं अलॉट करूं तो 40 to 50% टाइम मेरा कौन लेकर जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड ये चैप्टर सीए में भी है और सीएमए भी है, और दोनों में इक्वल वेटेज रखता है। तो इट इज नॉट लाइक कि इसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा है, मतलब ये चैप्टर ही इतना बड़ा है। अच्छा, अब ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्रो, जब तुम फाउंडेशन में आ रहे हो, जब तुम लॉ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो कि जब तुम किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे तो क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, राइट? क्या पैसे दोगे, वो कब एक्सेप्ट करेगा, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, राइट? कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड माने जाएंगे, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वॉइड माने जाएंगे, मतलब हम शुरू से ही उन्हें नल मानेंगे, राइट? सो ये सारा मेरे बच्चे हमें किसमें पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसमें पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 40 से 50% जो हमारा टाइम है इस पे लगेगा। एंड जब हम अपना बेसिक के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर भी यही स्टार्ट करेंगे, राइट? सो जब हम ये चैप्टर करेंगे, वी विल बी नीडिंग लॉट ऑफ पेशेंस। मतलब कि आई नो हम लोगों को टाइम लगेगा, 1-2 महीने आराम से लगेंगे, राइट? बट हमें लगेगा यार 2 महीने हो गए कि चैप्टर, बट वी हैव टू स्टिक बिकॉज द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट ने इसको इतनी वेटेज दी है तो क्या हमें भी तो देनी पड़ेगी ना, येस और नो? जब मेरे को पता है कि भाई मेरे पेपर में 30 नंबर का आएगा, तो 30 नंबर प्रिपेयर करने में टाइम तो लगता ही है। और मैं आपको बता दूं, लाइक मैं ऊपर से तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको मॉड्यूल से भी कराएंगे, नोट्स भी बनवाएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम लग ही जाता है, ठीक है? उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो बाकी बचे हुए 2 महीने या 2.5 महीने, जितना भी हमारा टेन्योर है, उसमें ये सारे चैप्टर्स एज इट इज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुनना ध्यान से, एक बार हेडिंग पढ़ोगे, क्या है? बिजनेस लॉज। क्या पढ़ना एक बार जोर से? बिजनेस लॉज। बट सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बिजनेस लॉ, सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज बिजनेस लॉ, उसके बाद नो सॉरी, उसके बाद पार्टनरशिप इज बिजनेस लॉ, बट एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट ये है कॉर्पोरेट लॉज। ये कौन से लॉज है? कॉर्पोरेट लॉज। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये है फाइनेंस लॉ। ये क्या है? फाइनेंस लॉ। कहने का मतलब क्या है? सुनना कि एक हेडिंग दे दी इन्होंने बिजनेस लॉ की, बट उसी के अंदर हमारे 3 लॉज हैं। सबसे पहला कौन सा है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में मेरे 3 चैप्टर्स आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक मिनट रुको, हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, डन। उसके अलावा कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट किसके अंदर आते हैं? कॉर्पोरेट लॉज। किसके अंदर आते हैं बच्चे? कॉर्पोरेट लॉ। ओके, नेगोशिएबल डील्स विद फाइनेंस, राइट? तो कह रहे हैं कि भाई देखो, हेडिंग जरूर बिजनेस लॉ है, पर इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के लॉ आते हैं। एंड मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई डू वी नीड इट? सवाल क्या है?
what is law and why it is required. What is law and why it is required. हाँ जी रिया, आपसे सवाल है मेरा ये, लॉ क्या है बस आप ये बता दो. रूल टाइप. हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं. बाउंड्रीज. बाउंड्रीज. ओके ओके, मैं बोल दूं जैसे रियल लाइफ में बाउंड्रीज रखनी चाहिए, वैसे ही लॉ में भी बाउंड्रीज है. आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब बाउंड्रीज इन द सेंस कि आप ये काम नहीं कर सकते, यही लॉ है. अच्छा मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, मैं बोल रही हूँ अभी के लिए, लॉ रूल्स है दैट गवर्न अ कंट्री. यस और नो. लॉ क्या है? रूल्स दैट गवर्न अ कंट्री. बट व्हाई डू वी नीड रूल्स? अच्छा एक एग्जांपल है सिंपल सा. नॉर्मली मेरे घर में टाइमलाइन है कि आप 10 बजे से पहले रात को घर पे होनी चाहिए. फर्स्ट डेस्क पे बैठ के नींद तो आसी अंदर लायक. वो क्या क्या है मेरे घर में रूल कि भाई 10 बजे के बाद तुम बाहर दिखे तो तुम बाहर ही रहो. 10 बजे तक घर आ गए तो तुम्हारा घर है, अदरवाइज तुम्हारा कोई घर नहीं है. अब ये रूल बोल दो, ये रूल है, मेरे घर का ये रूल है, और अप्रोक्सीमेटली सबके घर का ये रूल होता है. एक टाइमलाइन होती है, आप लोगों के घर का भी होगा, है ना. मैम रिकॉर्डिंग कर रही है, मैम के घर का भी होगा. अब समझना वो रूल क्यों है. हमारे पेरेंट्स ये क्यों बोलते हैं कि 10 बजे 8 बजे जितना भी टाइमलाइन है तुम घर पे होनी चाहिए, ऐसा क्यों? सुनना, क्योंकि बाहर प्रॉब्लम है. यस और नो. उनको पता है बाहर रहना सेफ नहीं है. अगर बाहर प्रॉब्लम ना हो तो क्या हमें रूल की जरूरत पड़ेगी? नहीं. अब ना मेरे पेरेंट्स जैसे मेरे को बोलते रहे कि यार देखो इंडिया में ना सेफ नहीं है, आप बाहर चले जाओ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, वहां सेफ है, वहां रात को 4-4 बजे तक भी आप घूम रहे हो. अब समझना वहां प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात की, तो वहां पेरेंट्स ने ये भी नहीं बोल रखा कि 10 बजे तक घर आ जाना. हमारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोल रखा है 10 बजे तक घर आ जाना? क्योंकि प्रॉब्लम है. क्योंकि क्या है? प्रॉब्लम है. सो लॉ अराइज ही प्रॉब्लम की वजह से होता है. अगर बाहर कोई प्रॉब्लम ना हो तो भाई रूल चाहिए ही क्यों? चाहिए ही नहीं ना. आप समझो, आपको क्लास क्यों चाहिए? आप लॉ की क्लास क्यों ले रहे हो? बोलो क्यों ले रहे हो? क्योंकि सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है. अगर भाई तुम्हें एकदम लॉ आता है, बढ़िया, तुम मास्टर हो, तो क्या तुम्हें यहां बैठने की जरूरत है? नहीं है. सो आपको सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम है, और उसी सॉल्यूशन को हम लॉ बोलते हैं. उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ. अब सुनना ध्यान से, डाउरी से रिलेटेड लॉ आया कि भाई दहेज नहीं लेंगे. ऐसा क्यों आया? क्योंकि पहले दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा था, प्रॉब्लम आई ना, तो उसका सॉल्यूशन लेकर आए. अब सुनना, ये रेड लाइट आती है, हम बोलते हैं चलान कटेगा. क्यों कटेगा? क्योंकि हमने देखा एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमने देखा लोग कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं भाई. समझो, तो क्या प्रॉब्लम थी? उस प्रॉब्लम को लाने के लिए सॉल्यूशन बना, और उसी सॉल्यूशन को हम क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लॉ. क्या बोलते हैं? लॉ. और लॉ की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम्स है. क्योंकि क्या है? प्रॉब्लम्स. अब मेरी बात समझना, अभी हम लोगों ने बात की कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है. क्या इन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी जिन्होंने इन लॉज ने जिनको सॉल्व किया होगा? यस और नो. एग्जाम्पल लेते हैं. आपने बोला मैम हमें लॉ की क्लास लेनी है. मैंने बोला ठीक है ले लो, 10,000 रुपए फीस दे दो, हम 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, हर हफ्ते आप लोगों का टेस्ट रखेंगे, पर्सनल डाउट सेशन होगा, एक ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए. डन. हमने एक एग्रीमेंट पे साइन किया, आपने भी मैंने भी, कि भाई 4 महीने के लिए हम एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं. डन. आप यहाँ फीस दे के गए, आपने बोला ठीक है आज 3 तारीख है, 3 तारीख को डेमो लेने जाते हैं. जब आप 3 तारीख को आए, इंस्टीट्यूट में ताला लगा है, ऊपर आई ये भी बंद है, मैम फोन नहीं उठा रहे. चलो आपने कहा हो सकता 3 को ऐसा हो, 4 को भी सेम हुआ, 5 को भी सेम हुआ कि आपके पैसे खत्म हो गए. हाँ या ना? आपके पैसे तो पानी में गए, आपके पैसे पानी में गए, छपाक. राइट. अब उधर सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, क्या ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना. तो इसी चीज को सॉल्व करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि भाई अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गए और फिर तुम मुकर गए, मतलब तुम पीछे हट गए,
तो क्या होगा, राइट इसी को क्या सॉल्व करता है, कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जितने भी आप एक्ट्स पढ़ोगे ना बच्चे, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो कोई ना कोई क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें बताता है कि गुड्स क्या है, सेल का मतलब क्या है, सेल हुई मानी कब जाएगी, सेल होगी कैसे, बायर कौन होगा, सप्लायर कौन होगा, राइट परचेज कौन करेगा, सेलर कौन होगा। तो क्या काफी सारी प्रॉब्लम्स को ये एक्ट सॉल्व करते हैं, हाँ या ना। तो तभी हमें इनको पढ़ना है। हमेशा याद रखना लॉ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। और हमें सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड सॉल्यूशन नल्लाई को, क्योंकि प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज लॉ, सॉल्यूशन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। डन, पक्का पक्का। आइए हेडिंग डालते हैं मेरे बच्चे, हेडिंग डालो बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज कितने मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स। और हमें कितने लाने हैं, हाँ हमें कितने लाने हैं, शुरू से ही 40 सोच के चल रहे हो, बहुत गजब थिंकिंग भाई तुम्हारी। कितने लाने हैं, 90 क्योंकि वो कह रहे 10 मार्क्स तो डिफॉल्ट कट ही गए, तो बचे 90, राइट। अब सुनना ध्यान से, पास होने के लिए 40 चाहिए ना लाइक, पर अगर शुरू से ही 40 सोच के चलोगे तो 4 भी नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, राइट। सो आई हैव अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स। आइए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, negotiable instrument act, and LLP। तो ये 7 है हम लोगों को जो लॉ में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये तो हो गए बिजनेस लॉ, ये दोनों हो गए मेरे बच्चे कॉर्पोरेट लॉ, और ये हो गया फाइनेंस। लिख लो, डन। मैम पानी ला दो कि प्लीज, मेरी बॉटल, वी रिक्वायर इट। सो नाम लॉ का मतलब लिख रही हूं, रूल्स दैट गवर्न अ सोसाइटी, एंड वी नीड लॉ बिकॉज there are some problems that exist in the economy, लिखिए, कर दो ऑनलाइन। सो वो कह रहे लॉ क्या है, लॉ रूल्स हैं जो एक सोसाइटी को क्या करते हैं,
गवर्न। और हमें लॉ क्यों चाहिए? क्योंकि भाई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विल बी लीडिंग लॉ। लिख लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात, हम अपने नोट्स कलरफुल बनाएंगे, राइट? वो आता है ना 12 कलर्स का पेन आता है, बेसिकली एक पैक आता है। मेक श्योर टू परचेज दैट वन एंड 2 नोटबुक्स फॉर लॉ, 1 फॉर लॉ एंड 1 फॉर इकोनॉमिक्स। मेरे नोट्स एकदम कलरफुल होने चाहिए, एकदम अच्छे। डन? आइए लिख लिया बच्चे? लिख लो लिख लो। आगे चलते हैं। अब आपके घर में आपको लेकर चलूं बैक। ओके, आप लोगों का मॉड्यूल खोल रखा है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप? फाउंडेशन कोर्स बिजनेस लॉज एज पर न्यू सिलेबस, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चैप्टर 2 अगर आप देखो 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स एक चैप्टर की, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट? उसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट नेगोशिएबल, दैट्स इट, राइट? अब सुनना, हमने बोला लेट अस स्टार्ट विद इनिशियल पेजेस फर्स्ट। फाउंडेशन कोर्स स्टडी मटेरियल, हम लोगों ने चैप्टर्स के बारे में बात करी, राइट? कि ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने बात करी कि व्हाई वी नीड टू स्टडी कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ और एनी लॉ। भाई वो कह रहे लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है? सो दैट हमें पता रहे एग्जैक्टली हाउ अ सोसाइटी वर्क, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक में स्पेशलाइजेशन करा रही है, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपको 4 महीने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा है या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा रहा है। वो कह रहा है फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, थोड़ी सी नॉलेज आपको हर एक जो फंडामेंटल एक्सपेक्ट है उस पर होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी, अब इंडिया में कितना कल्चर बूम कर रहा है, राइट? उसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हर जगह होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सेल्स हर दूसरी दुकान पे होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। पार्टनरशिप के बारे में तुम 12th में भी पढ़ कर आए हो, राइट? एलएलपी है। वो कह रहा है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये सब एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ये फाउंडेशन पे है। क्या जो आप इंटर में लॉ पढ़ोगे क्या वो और भी ज्यादा डीप में होगा? बिल्कुल। इंटर में अगर मैं बात करूं तो अगर आप ये जो देख रहे हो ना, कंपनीज एक्ट जो देख रहे हो, कॉर्पोरेट लॉस, इंटर में इसी में हमारे पास कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पे? कंपनीज एक्ट पे। मतलब इंटर में चीजें और ह्यूज हो जाती है। फाउंडेशन पे वो कह रहा है कि आप इतना पढ़ लो, बस बहुत है हमारे लिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। डन। अब सुनना, अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। कहां से स्टार्ट करेंगे? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलेटरी? बता सकते हो? रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलेटरी? कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? नलायक को रेगुलेट करना मतलब किसी को कंट्रोल करना, किसी को मैनेज करना, यस और नो, यही तो मतलब होता है ना रेगुलेटरी का। तो कह रहे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि लॉ को कौन मैनेज करता है, एक्ट बनाता कौन है, राइट? अगर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लानी हो वो कौन करता है? आपको कोई दिक्कत है तो आप कहाँ जाओगे? कंपनीज एक्ट में कोई दिक्कत है तो कहाँ जाओगे? मतलब किस किस लॉ को कौन कौन रेगुलेट करता है, कैसे कैसे रेगुलेट करता है, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दैट इज व्हाट? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो विल बी स्टार्टिंग विद इट, बट उससे पहले एक मिनट रुको। ये फिर वही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। आइए देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है। अब ये ना पूरा चैप्टर एक साथ नहीं होता, मतलब हम आपको पूरा चैप्टर एक ही बारे में नहीं करा सकते, ये अलग अलग चैप्टर्स के साथ लग के पूरा होता है।
मतलब एक तो होता है अपने आप में एक पूरा चैप्टर, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो हम पूरा करते हैं, डन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो पूरा नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब आज मैंने आपको इतना करा दिया, कल मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराया, उसके साथ वो चैप्टर कराया, क्योंकि वो हर एक के साथ लगता है, डन। अब सवाल ये है, लॉ में एक चीज होती है, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को आप कैसे पढ़ते हो। क्या मतलब होता है इसका? किसी चीज को आप कैसे पढ़ते हो। जैसे सपोज मैं 2 सेंटेंस लिखती हूँ, उन दोनों सेंटेंस में 4 शब्द है और एक कॉमा है, कॉमन है। कितने शब्द हैं? 4 शब्द और एक कॉमा। बट अगर आप देखोगे उन सेंटेंसेस का एकदम मीनिंग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस सुनना, ओके। फर्स्ट सेंटेंस, आई लव यू बट। दूसरा सेंटेंस, बट आई लव यू। क्या 4 शब्द है, एक कॉमा है? कौन सा सुनना पसंद करोगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? बताओ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट या सेकंड? आई लव यू बट, यार घर वाले नहीं मानेंगे, यार घर वाले नहीं मानेंगे, बट आई लव यू मना लेंगे। बताओ कौन सा सुनोगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड यार, ऑब्वियसली सेकंड। आप समझो कि ये 4 शब्द कॉमन थे, आई लव यू बट आई लव यू। वर्ड्स कॉमन है, कॉमा भी एक है, पर एक वर्ड पीछे से उठ के आगे आ गया, आप समझो उसने पूरी दुनिया ही पलट दी, पूरी फीलिंग्स ही चेंज कर दी। पहले में हमें ऐसा लग रहा अरे यार क्या हो गया, धोखा हो गया हमारे साथ, दूसरे में से लग रहा अरे हो, समझो। तो दैट इज लॉ। आप जब रियल लाइफ में इतनी बातों के मतलब निकाल, अच्छा एक बातों के 10 मतलब निकालते हो, नहीं निकालते हो? निकालते हो, रियल लाइफ में भी तो निकालते हो ना, तो लॉ में भी निकलते हैं, एक बात के 10 मतलब। अब मैं कौन से मतलब पे जाऊंगी, सुनना, जो मेरे को लगेगा कि लॉ मेकर का भी यही ऑब्जेक्टिव होगा इसको बनाने का, यस और नो। क्या समझ आई बात? एक और चीज सुनना, रुको मत चलो, और दूसरा रुको मत चलो। दोनों सेम है या दोनों अलग है? पहला क्या है, रुको मत चलो, जस्ट स्टॉप एंड डोंट मूव। दूसरा, रुको मत चलो, जस्ट डोंट स्टॉप मूव। आप समझो सिर्फ एक कॉमा मैंने इधर लगा दिया, क्या पूरी इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई? यस और नो? दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉ। यहां तक क्लियर है? अब सुनना, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे 2 तरीके के लॉज होते हैं, ठीक है? क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। कौन कौन से? क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब क्या हुआ, हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, डन। टेररिस्ट आता है, बोलता है बम है, 2 घंटे में फटेगा, बॉम्ब लगा दिया मैंने, 2 घंटे में फट जाएगा। तुम क्या बोलोगे, मैम लॉ का डेमो तो ले ही लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्योंकि अभी 2 घंटे तो है ही बम फटने में, या भाग जाओगे? बताओ, भाग जाओगे भाई तुम। अब ये अच्छा, और क्या कल आओगे वापस? बताओ, परसों? जिंदगी में कभी नहीं आओगे। यस और नो? समझो। सो क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज, सुनना, जो पूरी की पूरी क्राइम से डील करती है। किससे डील करती है? क्राइम से। और क्राइम क्या होता है? एक ऐसी चीज जो सोसाइटी को इफेक्ट करती है। एक ऐसी चीज जो किसको इफेक्ट करती है? सोसाइटी को। अब सुनना, मेरे को किसी ने 50,000 रुपए देने थे, दिए नहीं, क्या उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ा? क्या मुझे फर्क पड़ा? सिर्फ मुझे फर्क पड़ा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट इज सिविल रॉन्ग। दैट इज व्हाट? सिविल रॉन्ग। वो कह रहा है जो क्रिमिनल रॉन्ग को डील करता है उसे हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, जो सिविल रॉन्ग से डील करता है उसे हम सिविल लॉ बोलते हैं। समझो, जैसे क्रिमिनल रॉन्ग मतलब रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, क्रिमिनल रॉन्ग मतलब रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, एंड सिविल रॉन्ग मतलब रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। सिविल रॉन्ग मतलब रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल।
मैम आई गेस आ गया पानी, एक बार देखो ना ध्यान से। हम लोगों ने क्या बात की? अब क्या आप मेरे को क्रिमिनल रॉन्ग के एग्जाम्पल दे सकते हो? क्रिमिनल रॉन्ग क्या होगा, एग्जाम्पल दे सकते हो? बोलो बोलो। क्रिमिनल रॉन्ग में क्या क्या आता होगा? हाँ, मर्डर, रेप, चोरी, अटैक, ये किस में आते हैं? क्रिमिनल लॉ में। किस में आते हैं? क्रिमिनल लॉ। अच्छा, यू गाइस हैव टू स्पीक राइट, ऐसे मतलब ऐसे एकदम ऐसे मूर्तियां बन के नहीं बैठना है क्लास में। अब समझो मेरी बात ध्यान से। निर्भया केस हुआ था, सबको याद होगा। वो क्या था? क्रिमिनल लॉ। क्या था? क्रिमिनल। गलत एक लड़की के साथ हुआ, पर क्या डर, मतलब लड़कियां छोड़ो उसके सबके मन में बैठ गया, यस और नो, और आज तक वो है। समझ पा रहे हो? सो वो क्या है, आज तक उस केस के एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो दैट इज क्रिमिनल लॉ। मतलब गलत एक के साथ हुआ, पर उसका इफेक्ट सोसाइटी पे है, दैट इज क्रिमिनल रॉन्ग। एंड उस रॉन्ग को सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रिमिनल लॉ। उस रॉन्ग को सही करने के लिए क्या चाहिए? क्रिमिनल लॉ। बट सिविल रॉन्ग को सही करने के लिए क्या चाहिए? सिविल। क्या चाहिए? सिविल। जैसे कंपनीज एक्ट की बात करो, तो कंपनीज एक्ट क्रिमिनल लॉ भी है और सिविल लॉ भी है, राइट? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ है। अब तो खैर नाम चेंज हो गए उन लोगों के, राइट? सो वो कह रहे हैं लॉज की ना कैटेगरी होती है। मान लो एक लॉ है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, या तो वो सिविल होगा या तो वो क्रिमिनल होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या तो सिविल होगा या तो क्रिमिनल होगा। डन। क्या सिविल और क्रिमिनल का मतलब पता है आप सबको? अच्छा, सिविल का मतलब बताना क्या होता है, बताओ? नालायक, रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। क्या मतलब होता है? रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। और सिविल लॉ, सिविल रॉन्ग। आइए, क्रिमिनल रॉन्ग लिखिए मेरे बच्चे साथ साथ। क्रिमिनल रॉन्ग आर considered to be wrong against a community. Against a what मेरे बच्चे? Community. As community as a whole. Community as a whole. And civil wrong का मतलब क्या होता है? These are considered wrong against individual. हो गया मेरे बच्चे? ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा कि यार हमें बिजनेस लॉज पढ़ना है, डन। बट हमने बिजनेस लॉज में देखा कंपनीज एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक्ट है। तो क्या लॉ और एक्ट के बीच में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम ये सीखेंगे कि एक्ट बनता कैसे है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना। एक एक्ट बना, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, क्या उस एक्ट में हो सकता है अमेंडमेंट्स आए, कुछ चेंजेस आए, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनती हैं।
तो जब हम इन सबको साथ में पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? लॉ पढ़ रहे हैं। मतलब लॉ एक बड़ी टर्म है या एक्ट बड़ी टर्म है? बताओ। लॉ बड़ी टर्म क्या है? लॉ। सुनना बच्चे ध्यान से, लॉ के अंदर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, जितनी भी अमेंडमेंट्स आती है, मतलब चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन लेकर आती है, कुछ केसेस होते हैं, केस लॉज होते हैं कुछ, कि भाई तुम में और मुझ में लड़ाई हुई, डिसीजन ये आया, अब ये डिसीजन हमें लॉ में पढ़ना है कि जब शिवानी और विद्या के बीच में लड़ाई हुई तो क्या हुआ, केस लॉस। जब हम इन सबको मिलाते हैं ना मेरे बच्चे, तो लॉ बनता है। तो क्या बनता है? लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, लॉ बड़ा शब्द है या एक्ट बड़ा शब्द है? लॉ। लॉ इज अ वाइडर टर्म। लॉ इज व्हाट? अ वाइडर टर्म। एंड एक्ट मेरे बच्चे लॉ के अंदर आता है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे कि एक्ट बनता कैसे है, बट वो एक अलग स्टेप है, राइट? वो एक अपना एडवांस स्टेप है। वहां जाने से पहले यहां तक जितना कराया सब क्लियर है? पक्का पक्का एक बार ये लिखना मेरे बच्चे, ये फटाफट से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो। डन हो गया? चले आगे। अब यहां तक आई होप सबका डन है। एज आज हमारी फर्स्ट क्लास है, सो विल नॉट गो बियॉन्ड दैट, अदरवाइज हमारे दिमाग से सब निकल जाएगा। बट आज हम लोगों ने क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। डेली क्लास का पैटर्न यही रहेगा, क्लास की स्टार्टिंग के 10 मिनट रिवीजन होगी एंड लास्ट के 10 मिनट रिवीजन होगी, सो दैट हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, राइट? क्योंकि जो क्लास में चल रहा है वो पिछली क्लास से लिंक होगा, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या किया है। तो आज हमने बेसिकली पढ़ा कि लॉ होता क्या है, बिजनेस लॉज में कौन कौन से टॉपिक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ की जरूरत क्यों है, राइट? क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्ट बनता कैसे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? पक्का पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट? बाकी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड होप आप लोगों को समझ आया हो, राइट? ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।